जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं, और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की भी कथा है। अकेले भगवान की कभी कोई लीला नहीं बन सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं और इन्हीं भक्तों के पावन चरित्रों को भक्तमाल के रूप में संकलित किया गया है। संत जन तो यह भी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने नित्य धाम में भक्तमाल का हमेशा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ यह बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरु श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज के द्वारा समुद्र में यात्रा कर रहा था। अचानक उसका जहाज भंवर में फंस गया। उस समय संकट से मुक्त होने के लिए शिष्य ने अपने गुरु श्री अग्रदास जी का ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर चला गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। अब यहाँ आश्चर्य की बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर से पार करा दिया। जहाज समुद्र में पहले की तरह फिर चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदास जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास प्रभु जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे बैठे ही दूर समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा भी कर ली। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद की ही यह महिमा है। इसी से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है इसे। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा ही कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोल कर बता देंगे। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की रचना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया। और इस भक्तमाल में अनेकों पावन भक्तों के मंगलमय चरित्र हैं, जिन्हें हम आने वाले दिनों में सुनते जाएंगे। अगर आप भगवान के पावन भक्तों के मंगलमय चरित्र की महिमा सुनना चाहते हैं, उनके जीवन को जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त की, तो आप अनमोल वाणी से जरूर जुड़ें।